तो चलिए, आज जो है हम लोग क्लास 12th के मैथ पढ़ेंगे, ठीक ना। तो जो 12th के मैथ में जो चल रहा है वो वेक्टर चल रहा है, यानी कि सदिश चल रहा है। तो सदिश में जो है हम खत्म कर दिए 10.1, 10.2, ठीक ना। आज जो चलेगा 10.3 चलेगा। तो आज हम लोग देखेंगे 10.3 को कैसे बनाएंगे, उसका थ्योरी चलेगा, ठीक ना। रूल चलेगा कैसे बनाएंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ समझिए कि पहले हम लोग कुछ चीजें सीख लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ए है, ये इसका मूल बिंदु है, ई ए है और ये बी है। तो ई जो है ए बी ए, देखिए यहाँ ए ओ बी एक कोण का निर्माण कर रहा है। किसका के निर्माण कर रहा है? कोण का। देख लीजिए ओ, यहाँ चलिए ओ से लेके ए, ओ से लेके बी, तो यहाँ पर कोई चीज चल रहा है, यहाँ पर कोई चीज निर्माण कर रहा है, कोण का। अगर आप नीचे से अगर ऊपर जाते हैं, कहाँ? नीचे से ऊपर, घड़ी देखे हैं? घड़ी देखे ना, घड़िया कैसे घूमता है? ऐसे ऐसे। अगर हम घड़िया को ऐसे घुमाएं उल्टा, ठीक ना, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में अगर घुमाएं, ठीक ना, तो cos थीटा होगा, ठीक ना। कौन का चीज होगा? कौन जो होगा क्या होगा? cos थीटा होगा। यहाँ चलिए, यहाँ समझिए कि जब घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज कोण का निर्माण होता है, ठीक ना। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में बाबू अगर कोण का अगर निर्माण हो तो हम लोग cos थीटा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? cos थीटा का। तो यहाँ पर जो कोण का निर्माण होगा तो उस समय हम किसका प्रयोग करेंगे? cos थीटा का प्रयोग करेंगे। चलिए ठीक, चलिए अभी और एग्जांपल भी इसका देख लेंगे। अगर यही बाबू, यही, ये हो गया ए, ये हो गया बी, अब ये हो गया ओ। अगर ये ऊपर से अगर नीचे आए क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, अब ये हो गया क्लॉकवाइज, तब यहाँ पर ही, तो जब घड़ी के दिशा में हो कोण का अगर निर्माण होता है, किस दिशा में? जब घड़ी के दिशा में जब कोण का निर्माण होता है ना, तब यहाँ हम कोण बराबर बोलते हैं कि निर्माण होता है, तो हम लोग साइन थीटा का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो यहाँ इसमें हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि कोण बराबर साइन थीटा। कोई दिक्कत? हम्म, क्या कहें कि जब घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, अगर डायरेक्शन में अगर कोण का निर्माण होता है तो हम लोग cos थीटा के लेंगे। अगर यही अगर घड़ी के दिशा में अगर, यानी कि क्लॉकवाइज अगर कोण का अगर निर्माण होता है, ठीक ना, तो उस समय हम लोग साइन थीटा का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे, ठीक। तो यहाँ चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। तो चलिए यहाँ इसमें दुगो में याद रही, यहाँ पर लिख लीजिएगा नोट में कि जब घड़ी के विपरीत दिशा में, जब घड़ी के विपरीत दिशा में अगर कोण का निर्माण होता है तो हम लोग cos थीटा का प्रयोग करते हैं। अगर जब घड़ी के दिशा में होगा, जब घड़ी के दिशा में कोण का अगर निर्माण होगा तो हम लोग जो है ना, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो हम लोग साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। यानी कि ऊपर वाला के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहेंगे और नीचे वाला का हम लोग कह सकते हैं कुछ क्लॉकवाइज, को कह सकते हैं डायरेक्शन। चलिए यहाँ देख लीजिए कि दो सदिशों के अदिश गुणनफल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि दो सदिशों के अदिश गुणनफल। यहाँ देखिए, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है इससे, ठीक ना। तो मान लीजिए कि जब, मान लीजिए कि यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दो सदिश होता है, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर दो कुछ होते हैं, अगर सदिश होते हैं तो ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दो सदिशों का अदिश गुणनफल कहलाते हैं। यहाँ तनी समझिएगा, ठीक ना। चलिए पहले हम लिख देते हैं, तब फिर समझने में अच्छा लगेगा। यहाँ लिख देते हैं कि यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर सदिश होता है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को, यहाँ लिख देते हैं को, दो
दो सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। यहाँ तनी समझिएगा, पूरा समझिएगा। कह रहा है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, तो लिखें यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर सदिश होता है, यानी कि ए वेक्टर भी सदिश, यानी कि ए भी सदिश बी भी सदिश, दो अगर सदिश होता है तो ए वेक्टर डॉट, इसको इंटू गुण नहीं कर दीजिएगा, डॉट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, डॉट कहते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को दो सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं, और सदिशों है ठीक ना, का अदिश गुणनफल कहते हैं। चलिए यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ देख लीजिए मान लेते हैं कि हो गया मूल बिंदु चाहे ओ हो गया ठीक ना, इसका डायरेक्शन ई, इसका डायरेक्शन ई, मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है, ये मान लेते हैं कि कुछ ये बी वेक्टर है ठीक ना। अब ये जो चल रहा है ये बताइए कौची है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर कोण का निर्माण हो करेगा, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ थीटा कोण का कुछ करता है, निर्माण करता है ठीक ना। क्या समझिएगा तनी पूरे ध्यान से कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है कॉस थीटा, कुछ होता है कॉस थीटा। अच्छा यहाँ तनी समझिएगा, कुछ होता है कॉस थीटा। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ हम लिखेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हम लिख सकते हैं एक इंटू कॉस थीटा, एक इंटू कितना लिख सकते हैं, कॉस थीटा। अच्छा इसी को हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मोड इंटू डॉट बी वेक्टर का मोड डॉट कॉस थीटा, कुछ लिख सकते हैं कॉस थीटा। देखिए यहाँ जहां मोड ए वेक्टर का जो ए वेक्टर बराबर होता है 1 और मोड बी वेक्टर बराबर भी होता है कितना, 1 होता है। यहाँ तनी समझिएगा इसको तनी अच्छा से कि जब यहाँ ए वेक्टर डॉट प्लस सॉरी प्लस करें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है कॉस थीटा, तो इसी को हम लिख सकते हैं हम लोग कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 1 डॉट कितना लिख सकते हैं, कॉस थीटा। अच्छा यहाँ चलिए, यहाँ समझिए कि यहाँ ये 1 कैसे, अच्छा मान लीजिए कि हम इसमें चल रहे हैं, इस दिशा में चल रहे हैं, तो यहाँ पर ही अगर मान लेते हैं कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो कितना होगा 1, इसमें चलेंगे तो इसमें भी कितना होगा 1 हो जाएगा ना। चलिए आगे चलिए, यहाँ देखिए एकदम आएगा भी समझ में ठीक ना। अब अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल में भी लेते हैं ना, मान लेते हैं कि अल्फा वेक्टर हो गया, ये बीटा वेक्टर हो गया, यहाँ पर ये जो है कोण का क्या करेगा, निर्माण करेगा ऊपर के तरफ। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि अल्फा वेक्टर डॉट बीटा वेक्टर बराबर कुछ ही कॉस थीटा, ठीक। तो यहाँ फिर लिख सकते हैं अल्फा वेक्टर डॉट बीटा वेक्टर बराबर 1 डॉट ऑन डॉट कितना कॉस थीटा, ही कि इस पर मैथ भी बनाएंगे ठीक ना, तो धीरज रखिए। चलिए यहाँ देखिए इसी को लिख सकते हैं अल्फा डॉट बीटा डॉट बराबर ए, एक जगह पर हम लिख सकते हैं, सॉरी ए है नहीं, अल्फा है तो अल्फा वेक्टर मोड डॉट बीटा वेक्टर मोड डॉट कुछ लिख सकते हैं कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। जहां यहाँ देखिए, यहाँ लिख दीजिए कि जहां अल्फा मोड वेक्टर बराबर हो जाएगा 1 और बीटा मोड वेक्टर बराबर हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, तो कोई दिक्कत ना है। चलिए तो आगे क्या करते हैं, आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ इसको पहले एग्जाम्पल से लिखते हैं ना, चलिए इसको देखते हैं। चलिए तो यहाँ अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं ठीक है। यहाँ देखिए लिखे कि दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के परिमाण क्रमशः रूट अंडर 3 एवं 2 है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर अंडर रूट 6 है, तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के हमको बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए हमको बीच का जो कोण ज्ञात करना है, दूरी करें सॉरी कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए बीच का जो इसका सॉल्व करेंगे तो बीच का जो कोण हो जाएगा ना बाबू, थीटा हो जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, व्हाट। यहाँ देखिए
इसमें हम लोग देखेंगे कि मोड ए वेक्टर बराबर आपको हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ हो जाएगा कि मोड ए वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा कितना 3। इसी तरह से मोड वेक्टर बी बराबर हो जाएगा कितना 2। अब यहाँ समझिए, तब यहाँ हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर दिया हुआ है अंडर रूट कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है ना। अब यहाँ से चलेंगे सूत्र से तो गिवन है, तो इतना देवल है, तो सूत्र में क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है मोड ए वेक्टर डॉट मोड बी वेक्टर डॉट इनटू होता है डॉट होता है कॉस थीटा इनटू करें कॉस थीटा। अब चलिए यहाँ देखिए, तनी मिलाइए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना अंडर रूट 6। चलिए लिख दिए, यहाँ कैसे लिखें देखिए यहाँ ध्यान से कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना अंडर रूट 6 रख दिए। यहाँ देखिए ए वेक्टर बराबर कितना अंडर रूट 3 रख दिए। अच्छा यहाँ डॉट है तो डॉट बी के जगह पर देखिए कितना अंडर रूट सॉरी अंडर रूट करें मोड वेक्टर बी बराबर कितना 2 है तो 2 रख दिए इनटू इधर कुछ हो गया कॉस थीटा है तो कॉस थीटा रख दिए। अच्छा इधर गुणा में इधर आएगा भाग में, इधर गुणा में है तो इधर आएगा भाग में, तो अंडर रूट हो जाएगा 6 बटा अंडर रूट हो जाएगा कितना 3.2। चलिए 3 दूना का 6 यानी कि अंडर रूट ऊपर बच जाएगा कितना 2 बराबर इधर बच जाएगा कुछ कॉस थीटा। चलिए ऊपर देखिए, ऊपर में बच गया अंडर रूट कितना 2, नीचे बच गया कितना 2। यहाँ देखिए 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 डॉट अंडर रूट 2। देखिए रूट 2 में रूट 2 से गुना करेंगे केवल रूट 2 बचेगा, केवल 2 बचेगा, इससे ही काट दीजिए बराबर इधर बच जाएगा कॉस थीटा। यहाँ देखिए तो यहाँ बच जाएगा 1 बटा कितना 2 बराबर कॉस थीटा। अच्छा तो यहाँ से चलिए, तो इसी को हम ऐसे तो भी लिख सकते हैं सोझा करके कि cos थीटा बराबर 1 बटा कितना अंडर रूट 2। ये cos कितना का मान है बताइए, तो cos थीटा बराबर cos 45 डिग्री का मान है। cos से cos कैंसल तो थीटा बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। देखें कैसे ऐसे बनाना है, इसमें कोई दिक्कत है, इसमें तो सब दिया हुआ है ना। चलिए तो कुछ हम इस पे से सवाल लिख दे रहे हैं, आपको अपने से करना है कि हम एग्जाम्पल में और दे रहे हैं दो, आपको उसी को क्या करना है। चलिए देखिए आगे, चलिए आपके लिए ऊपर 2 एग्जाम्पल दिए हैं, इसको आप कर लीजिएगा ठीक ना। चलिए आगे देखिए यहाँ कि यहाँ होता है आई डॉट आई बराबर होता है 1 ठीक ना। अभी हम प्रूफ करेंगे कैसे 1 होता है, ऐसे पहले समझिए। जे डॉट जे बराबर होता है 1, के डॉट के बराबर होता है 1। तो देखें यहाँ देखिए, ये हो गया इसका मूल बिंदु ठीक ना। ये हो गया आपको, देखें यहाँ ये हो गया आपको आई कैप, ये हो गया जे कैप, ये हो गया आपको के कैप। तो यहाँ कह रहा है कि आई डॉट आई यानी कि हम इसी रास्ते पर हैं, किस रास्ते पर हैं, इसी पर है। अच्छा मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम खड़ा कर दें कोई चीज और कहेंगे कि आई कैप आई यानी कि एक ही व्यक्ति जहाँ पर हम यहाँ खड़ा है तो हम यहाँ रुके हैं, या तो हम यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा 180 का, नहीं तो न, ये कितना का बनेगा 180 का बनेगा। तो यहाँ देखिए, तो हम आई पर ही रह के आई का अगर डॉट करेंगे, आई पर रह के आई का ही अगर डॉट करेंगे ना तो 1 होगा, जे पर रह के जे का ही डॉट करेंगे तो कुछ काचे होगा 1 होगा, के पर रह के के का ही डॉट करेंगे तो कुछ हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको कुछ हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको देखिए प्रूफ करते हैं, प्रूफ यहाँ करते हैं एगो के आई आई डॉट आई का बराबर होता है कितना 1। तो यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे सूत्र से तो सूत्र में क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मोड ए वेक्टर डॉट मोड बी वेक्टर डॉट कॉस थीटा, कितना कॉस थीटा ठीक ना। अच्छा यहाँ देखिए, अगर हम एक ही जगह यहाँ पर रह के और अपना ही का अगर हम निकालेंगे आई कैप आई तो कितना आएगा, या तो 0 आएगा नहीं तो फिर 180 कि 360 180 हाँ। तो चलिए यहाँ देखिए, तो देखें यहाँ आई है, ये ए वेक्टर है तो ए की जगह ही आप आई कैप डॉट
ये बी है तो बी के जगह पर क्या हो जाएगा आई कैप बराबर इसी का निकालेंगे मोड तो आई कैप हो जाएगा डॉट फिर हो जाएगा आई कैप डॉट कॉस कितना डिग्री हो जाएगा 0 डिग्री। अब यहाँ समझिए आई का कैप करेंगे तो 1 आई का भी करेंगे तो 1 और कॉस 90 डिग्री की भी बोलो कॉस 0 डिग्री का मान भी होता है कितना होता है 1। अब तीनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। आप इसको कर लीजिएगा ठीक ना इसको आप कर लीजिएगा। यहाँ चलिए यहाँ देखिए लीजिए आगे इसी तरह से आप निकाल लीजिएगा ठीक ना तो याद रखिए आई कैप आई बराबर 1 जे कैप जे बराबर 1 के कैप का बराबर कितना 1। अगर यही रहेगा कि आई कैप डॉट जे कैप अलग अलग रहेगा तब ये हो जाएगा 0 काचे हो जाएगा 0। अगर जे कैप इंटू के कैप रहेगा तो हो जाएगा 0 नहीं तो के कैप डॉट आई कैप बराबर हो जाएगा ये भी हो जाएगा 0। चलिए यहाँ देखिए तो जब अगर यहाँ 90 डिग्री का कोण बना दे कितना डिग्री का कोण बना दे 90 डिग्री का तब ये हो जाएगा कुछ हो जाएगा 0। इसको भी चलिए प्रूफ करते हैं ना आपको ये दुगो करना है एगो कर दिए सेम ऐसी करना है दुगो। यहाँ देखिए आई कैप डॉट जे कैप बराबर होता है 0। चलिए देख लीजिए कैसे होता है इसका सूत्र से तो यहाँ हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मोड ए वेक्टर फिर हो जाएगा डॉट बी वेक्टर डॉट हो जाएगा कॉस थीटा। चलिए यहाँ देखिए ए वेक्टर के जगह आई कैप डॉट इसके जगह पर जे कैप बराबर मोड यहाँ हो जाएगा आई कैप डॉट हो जाएगा जे कैप और हो जाएगा यहाँ कॉस 90 डिग्री। यहाँ समझिए तो इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 इसका भी 1 ठीक ना और कॉस 90 का मान होता है कितना 0 गुना कर देंगे तो कितना आ गया 0 ठीक ना तो याद रखिएगा जब समान रहेगा आई कैप आई तो 1 आई जे रहेगा जे के रहे के आई रहे तब इसका मान कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा कितना हो जाएगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से हम आप समझते हैं इसको ठीक ना एग्जाम्पल कुछ लेते हैं तब इसको क्या करते हैं देखते हैं ना एग्जाम्पल से बनाएंगे। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं कराए कि यदि ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप तथा बी वेक्टर बराबर माइनस 3 के कैप माइनस जे कैप प्लस 9 कैप हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ से देखिए इसको हम क्या करेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर पहले ज्ञात करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। पहले हमको देखना यहाँ लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो ए वेक्टर बराबर देख लीजिए कितना है तो आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 कैप। चलिए इतना लिखा हुआ है इतना लिख लिए। अच्छा ब्रैकेट कर दे बीच में डॉट बी वेक्टर देखिए ए वेक्टर इतना लिखने बी वेक्टर बराबर कितना माइनस 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 9 के कैप। चलिए यहाँ देखिए इसको इसमें गुणा करेंगे फिर ना डॉट करेंगे तो चलिए देख लीजिए कितना हो जाएगा तो चलिए कितना हो जाएगा इसको इसमें करेंगे तो देखिए आई को आई में करेंगे तो देखिए यहाँ तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू आई कैप माइनस 3 इंटू आई कैप गुणने हो जाएगा आई कैप डॉट आई कैप फिर हो जाएगा कुछ हो जाएगा तो फिर हो जाएगा प्लस लिख दे रहे हैं ना तो आपकी देखिए सॉरी प्लस माइनस माइनस कर दे रहे तो माइनस हो जाएगा कितना तो देखिए माइनस हो जाएगा इधर 1 ठीक ना। अच्छा यहाँ देख लीजिए तो 2 जे कैप गुणने हो जाएगा जे कैप डॉट सॉरी डॉट हो जाएगा चलिए ना प्लस से रख दिए। चलिए सबसे बढ़िया देख लीजिए वैसे क्यों कर रहे हैं ना ऐसे आएगा ये कुछ में आएगा तो प्लस में 2 आ जाएगा। चलिए देखिए माइनस 3 या आई कैप को आई कैप के साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा काहे कि हमें फार्मूला देखे थे आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1 तो यहाँ देखिए आई कैप के करेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ 3 को 1 में गुना करेंगे माइनस में तो 3 आ जाएगा बीच में आ जाएगा प्लस यहाँ देखिए जे कैप के करेंगे तो कितना आ जाएगा तो 1 आ जाएगा डॉट करेंगे तो 1 तो यहाँ प्लस में 2 है प्लस में कितना है 2 तो यहाँ आ जाएगा +2 यहाँ देख लीजिए यहाँ सॉरी प्लस में लिख देते हैं इसे माइनस में आ जाएगा यहाँ प्लस कर देते हैं और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था।
तो चलिए यहाँ देखिए ये प्लस, यहाँ माइनस है प्लस है, तो नोचो के कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 36, के कैप कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। नहीं तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं ऐसे कि आई कैप इंटू माइन डॉट -3 i कैप, बीच में हो जाएगा फिर प्लस, फिर हो जाएगा 2 j कैप माइन डॉट -j कैप, फिर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 k कैप डॉट 9 k कैप, ऐसे करके कर सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए, तो देखिए यहाँ 2 प्लस कितना हो जाएगा करेंगे तो -39 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -39, इसको घटा देंगे तो माइनस आ जाएगा 36। यहाँ देखिए इसको ए और बी दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, तो चलिए ए की जगह पर कितना है 3i कैप प्लस 5k कैप हो जाएगा। यहाँ चलिए बी की जगह पर डॉट दे दीजिए, बी की जगह पर कितना है 2j कैप प्लस 3k कैप। अब यहाँ देखिए इसका डॉट करेंगे तो आई जैप डॉट के कैप बोलो आई कैप डॉट जे कैप बराबर कितना आएगा 0, इसका कर देंगे तो आ जाएगा 0। अब के करेंगे तो पंक्ति आ जाएगा 15, यानी कि 15 आ जाएगा इसका आंसर। चलिए यहाँ देखिए लंब होने का कुछ ये शर्त है, यानी कि देखिए लंब होने का कुछ ये शर्त है, तो यहाँ समझिए कि लंब होने का क्या चीज शर्त है कि यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर सदिश होता है, कुछ होता है कि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर कुछ होता है तो सदिश होता है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 पर लंब होता है, कुछ होता है। चलिए यहाँ लिख देते हैं कि यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर सदिश होता है, क्या चीज होता है तो सदिश होता है, कुछ होता है याद रखिएगा, सदिश होता है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 पर लंब है, 0 पर लंब है। चलिए इसको देखते हैं एग्जांपल से, ठीक ना। इसका क्या कह रहा है, तो लंब होने का शर्त, तो यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर सदिश होता है, क्या होता है तो कह रहा है कि यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर सदिश होता है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 पर क्या होता है तो लंब होता है। चलिए आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। यहाँ लिखे कि ए वेक्टर और यहाँ देखिए बी वेक्टर नहीं छूट गया, यहाँ देखिए बी वेक्टर बराबर है यहाँ तथा बी वेक्टर बराबर, तो चलिए यहाँ लिखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, यहाँ देखिए ए वेक्टर की जगह पर है आई कैप प्लस जे कैप डॉट बी वेक्टर बराबर कुछ है आई कैप माइनस जे कैप, इतना है ना। तो चलिए यहाँ देखिए आई का करेंगे तो आई कैप डॉट आई कैप बीच में हो जाएगा माइनस जे कैप डॉट जे कैप, इसका मान हो जाएगा 1 माइनस इसका भी मान हो जाएगा 1, घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसलिए ए कैप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है कितना 0, तो यहाँ लिख देंगे कि इसलिए ए वेक्टर तथा बी वेक्टर एक दूसरे पर लंब हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना है, आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, आगे चलते हैं ना। तो चलिए आगे चलिए, अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब हम लोग जो देखेंगे ये देखेंगे प्रक्षेप या प्रक्षेप्य। तो देखिए इसमें पहला जो है कि ए वेक्टर का हम लोग बी वेक्टर पर प्रक्षेप देखेंगे तो देखिए प्रक्षेप बराबर होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा, इसी का नीचे कर दीजिए। देखिए अगर ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप करेंगे तो यहाँ वेक्टर मोड हो जाएगा बी वेक्टर, ठीक ना। अब यहाँ देखिए समझिए यहाँ कि अगर इसका दूसरा जो है पॉइंट ये देखेंगे कि बी वेक्टर यहाँ लिखेंगे कि आपकी ए वेक्टर का बी वेक्टर में कहता है बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप देखेंगे निकालेंगे
प्रक्षेप निकालेंगे तो इसका हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा मोड हो जाएगा ए वेक्टर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं ना। एग्जाम्पल में लिख देते हैं कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप्य ज्ञात करें। चलिए देखिए, इसको हमको ज्ञात करना है कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप ज्ञात करिए। चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए प्रक्षेप बराबर होता है कि आई कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप बटा, देखिए हमने करा क्वेश्चन में कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश इतना का प्रक्षेप कर रहा है। किसका कर रहा है? तो कर रहा है किस पर सदिश इतना का प्रक्षेप ज्ञात करिए। ठीक है, कितना का प्रक्षेप ज्ञात करने के लिए कर रहा है? इतना के। तो यहाँ हो जाएगा मोड आई कैप प्लस हो जाएगा जे कैप बराबर, तो देखिए इसका डॉट करेंगे, इसका करेंगे तो 1 माइनस आ जाएगा, वो 1 डॉट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1, 1 डॉट कितना आ जाएगा, तो बोलिए सॉरी 1 माइनस आ जाएगा 1, इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 1 यानी कि 0 बटा अंडर रूट कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। चलिए अब देखिए यहाँ यानी कुछ चीजें याद रखिएगा ना कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है मोड ए वेक्टर डॉट मोड बी वेक्टर डॉट कॉस थीटा। चलिए यहाँ देखिए, अगर हम इसका ज्ञात करते हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हो जाएगा ए वेक्टर का मोड डॉट बी वेक्टर का मोड बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए, जब भी यहाँ पर कोण लेंगे, जब भी यहाँ पर हम कोण लेंगे तो धनात्मक कोण लेंगे। ठीक ना, कुछ लेंगे धनात्मक कोण, यानी कि ऋणात्मक कोण हमको नहीं लेना है। तो ऋणात्मक कोण जो है हमको, हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि कॉस थीटा बराबर मोड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा कि ए मोड ए वेक्टर डॉट मोड बी वेक्टर। यहाँ इससे इस सूत्र से हम लोग कोण को कुछ करेंगे, ज्ञात करेंगे। कोण ज्ञात करने का जो सूत्र है ये कॉस थीटा बराबर होता है मोड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा फिर मोड ए वेक्टर डॉट मोड बी वेक्टर। ये हो गया कोण ज्ञात करने का हो गया फार्मूला हो गया। ठीक ना, आगे चलते, ठीक ना, आगे चलते हैं। तो देखिए इसको मिटाते हैं। चाहे देखिए दो सदिशों के अदिश गुणनफल का गुना देखते हैं। यहाँ लिख देते हैं कि दो सदिशों का अदिश गुना, दो सदिशों का लिखें, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, गुणनफल। यहाँ कुछ लिख रहे हैं कि दो सदिशों का, चाहे दो सदिशों के अदिश गुणनफल का गुण, का गुण। चलिए यहाँ देखिए, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ फर्स्ट में लिख रहे हैं। ठीक ना, यहाँ देखिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, कुछ बोल रहे हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होगा, हम इसी को लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। गुना डॉट में है तो किधर से भी करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। अगर देखिए नंबर 1 हो गया, 2 में चलते हैं। देखिए यहाँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ क्या लिखना है कि ए वेक्टर डॉट, अगर मान लेते हैं कि ए वेक्टर रह गया तो देखिए यहाँ वेक्टर ए को हम मोड करके इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी कि मोड में इसको ए को रख देंगे और उसका ए का वेक्टर है उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तीसरा देखिए पॉइंट, अगर मान लेते हैं कि यहाँ एम है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, क्या चीज है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, तो बराबर, यहाँ देखिए यहाँ समझिएगा, ठीक ना, कि बराबर हम इसी को लिख सकते हैं एम इंटू ए वेक्टर, डॉट हो जाएगा बाहर, कुछ हो जाएगा बी वेक्टर। ना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ए को बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं एम इंटू कुछ बी वेक्टर।
ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। आगे देखिए चौथा पॉइंट में ना, कि देखिए यहाँ ए वेक्टर डॉट जीरो वेक्टर बराबर, इसी को लिख सकते हैं जीरो वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर कितना है, जीरो। चलिए लास्ट देखते हैं इसका गुण। तो यहाँ देखिए ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इनवर्स वन बराबर होता है कितना, वन। तो जानिए यहाँ वन कैसे होगा सर, ठीक ना। तो यहाँ हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यहाँ हो जाएगा -1। यहाँ देखिए यहाँ ए वेक्टर है तो ये हो गया ए वेक्टर डॉट -1 को हम लिख सकते हैं 1 बटा कितना वेक्टर, ए वेक्टर। ए से कट गया तो कितना आ जाएगा, 1, ठीक ना। तो चलिए ये हो गया पूरा बेसिक, इतना कंप्लीट हो गया, ठीक ना। इतना को अच्छा से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक। इसके बाद अगला वीडियो में जो है हम लोग 10.3 को क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक, कवर करेंगे। थैंक यू।